हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और मैं आशीष शाटी और मैं यहाँ मौजूद हूँ एक बार फिर से एनी रे सर के साथ, जो कि स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट है और जिन्होंने हमें डाइट के बारे में काफ़ी कुछ एजुकेट किया है। तो वेलकम। थैंक्स अ लॉट आशीष टू हैविंग मी इन योर चैनल। तो कैसे चल रहा है आपका चैनल? मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे अमेजिंग वीडियोस आप बना रहे हो आजकल के टाइम पे, बिकॉज क्रिकेट रिलेटेड कोई भी इतना अच्छा चैनल नहीं है जहाँ पर बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज से जो नॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। इसके लिए हाईली अप्रिशिएट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच भाई। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर्बालाइफ जो है प्रोडक्ट है वो काफ़ी लोग प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी उसमें मतलब फेमस हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि वो क्रिकेटर्स यूज कर सकते हैं क्या? क्रिकेटर देखिए आशीष, पहली चीज आपको बताना चाहूंगा हर्बालाइफ क्यों फेमस है क्रिकेटर्स में। बेसिकली क्या हर्बालाइफ के ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन गाइस एक चीज आपको समझना चाहिए कि कोई भी जो सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट खुद यूज कर रहा है। बिकॉज बहुत सारे सेलिब्रिटी जैसे रणवीर सिंह या फिर शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम का ऐड देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 100 रुपए वाली क्रीम लगा रहे हैं। तो सेम वे में आपको भी थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए अपने आप को। एंड कोई भी सप्लीमेंट यूज करने के पहले आपको उसके अंदर के इंग्रेडिएंट के बारे में पता चलना चाहिए। एंड हर्बालाइफ की आपको एक चीज बता दो, दैट इज अ सोया आइसोलेट प्रोटीन। ठीक है, वो वे प्रोटीन नहीं है। एंड सोयाबीन आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत ही चीप मिलता है, उसका आइसोलेट वर्जन निकाल रहे हैं। एंड अप्रोक्सीमेट 200-300 ग्राम का डब्बा रहता है एंड 2000 या 2500 रुपए के आसपास आता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा महंगा है। सिर्फ ब्रांड नेम है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। एंड बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं बहुत सालों से वे प्रोटीन प्रमोट करता हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है वे प्रोटीन जो काम आपको कर सकता है रिकवरी एंड ऑल, वो आपको आइसोलेट सोया प्रोटीन नहीं कर सकता है। एंड एक और चीज, अगर उतने ही पैसे आप डाल के कोई वे प्रोटीन लेंगे, कम से कम आपको 1 किलो के आसपास आइसोलेट प्रोटीन मिल जाएगा। वे प्रोटीन जैसा आशीष हमेशा आइसोलेट प्रोटीन लेते हैं, जो इनके वजह से इनकी जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छी रहती है। तो उसमें वे प्रोटीन नहीं मिलता क्या? उसमें वे प्रोटीन आता ही नहीं है। एंड जो वे प्रोटीन की सीरीज उनकी है वो यूएसए में ही मिलती है, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। एंड ज्यादातर टाइम पे जितने भी हर्बालाइफ के आपके जो सेलर्स रहते हैं वो आपको बस यही सपना दिखाते हैं कि बस आ रहा है। एंड वो जो आई गेस 21 कुछ तो भी नाम से आता है उनका, 24 करके कुछ आता है। 24 एक्चुअली मेरा दोस्त ले रहा है। अच्छा, तो वो उसने इंपोर्ट कराया होगा। नॉर्मल जो हर्बालाइफ प्रोडक्ट बेचते हैं उनके पास नहीं है, और मैं पिछले 5 सालों से सुन रहा हूँ कि वो आ रहा है। एंड जब आएगा तब मार्केट में बूम कर देगा। लेकिन पर्सनली बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा महंगा है। एज मेरा स्टोर भी है तो मैं सारे ब्रांड के वे प्रोटीन अभी तक ट्राई कर चुका हूँ। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको वे प्रोटीन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज सेम अमाउंट में आपको अप्रॉक्सीमेट 1 या 1.5 किलो वे प्रोटीन मिल जाएगा। एंड ये 1-2 दिन लेने की चीज नहीं रहती है, ये जब तक आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या फिर नॉर्मल रिक्वायरमेंट के लिए भी वे प्रोटीन बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हर्बालाइफ आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड सोया आइसोलेट चीप प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं है, बस वो ब्रांडिंग लगा के एंड जो प्रमोट कर रहे हो भी प्रमोट करता है, साथ में भी बोलते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ आशीष, जैसे अभी आप बहुत फेमस क्रिकेटर हो, ठीक है, मैं कोई ब्रांड लॉन्च करता हूँ, आपको एम्बेसडर ले लेता हूँ, आपको साल के जो भी मेरा अमाउंट रहेगा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जितने भी रहेंगे उतना मैं अमाउंट दे रहा हूँ। आप लो ना लो, आपका तो काम है ना प्रमोट करना, बिकॉज आप सेलिब्रिटी हो। तो आपको जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका स्मार्ट बनना पड़ेगा कि जो भी सेलिब्रिटी कुछ प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद यूज कर रहा है। राइट, क्योंकि तो, सब पहले पेप्सी का भी प्रमोशन करते थे, पर क्रिकेटर्स पेप्सी यूज नहीं करते हैं। आप बीइंग अ क्रिकेटर आप कितने बार पेप्सी पिए आप बताइए? मैंने तो, बिकॉज एक जो पेप्सी का बॉटल रहता है उसमें 100 ग्राम शुगर रहता है। एंड शुगर कहीं से कहीं तक किसी भी स्पोर्ट्स के लिए अच्छा रहता है ऐसा मुझे नहीं पता है, बिकॉज मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि शुगर मत खाइए। लेकिन वो क्रिकेटर जब पेप्सी, क्योंकि पूरे टीम को वो स्पॉन्सर रहता है, ट्रिप्स के स्पॉन्सर रहते थे, तो इस वजह से स्पॉन्सर रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्रिकेटर शराब पी रहे या फिर आपका जो पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक या कोई भी प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, या फिर जो आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन लोग को करना रहेगा तो वो बेस्ट चीज पे जाएंगे। ऐसे जो लोअर मार्केट की चीजें रहती है या फिर मिडिल क्लास के लिए जो चीजें बनी हुई है
वो सारी चीजें मेरे हिसाब से तो यूज नहीं करेंगे। राइट, तो मतलब आपका ये कहना है कि वो प्रमोशन के लिए, वो प्रमोशन के लिए, जैसे आप भी कभी ना कभी जितने व्यूअर्स इनमें से कोई बड़ा क्रिकेटर बन गया जैसे, तो आप भी इन फ्यूचर आपके पास बहुत सारे डील्स आएंगे एंड ये आपका काम है। बिकॉज जब आपको फेम मिलता है तब आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं जितने पैसे अपने इंटरवल में है, जितना मतलब जितने टाइम तक मेरा करियर है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। तो इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रमोशन करते हैं। जैसे जो लेजेंडरी प्लेयर है वो सब फॉलो करते हैं। अब वो दिखाते हैं 100cc बाइक का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन उनके गैरेज में आपने देखा कि वो बाइक वो खुद रखे हुए नहीं रखते। उनके पास तो सब महंगी महंगी बाइक्स है ना, सब हायाबुसा है या फिर जो इंडियाना बाइक है उनके पास। तो सेम वे में से वो प्रमोशन करने के लिए वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए, एक तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ सप्लीमेंटेशन बाद में आती है, रियल फूड पे ध्यान दीजिए। जैसे प्रीवियसली हमने काफी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, तो हम लोग यही बोलते हैं आपको कि आप रियल फूड जैसे जो भी प्रोटीन सोर्सेज जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, राजमा हो गया, ये सारी चीजें पहले खाइए। एंड जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, बिकॉज जब भी आप स्पोर्ट्समैन रहते हैं आपका बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम प्रोटीन आपकी रिकवरी के लिए लगता है, ठीक है। बिकॉज हर क्रिकेटर का मैंने देख रखा है। आशीष का डाइट मैं बहुत सालों से बना रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोटीन सोर्सेज, एंड आशीष आपको भी मैं बोलता हूँ क्या कि सिर्फ आप प्रोटीन खाओ, आपको डाइट मत लो। आपको मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आप पहले अपने नेचुरल डाइट पे फोकस करो। तो आप लोग भी अगर बिगनर है तो नेचुरल डाइट पे फोकस करिए, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करिए, किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करिए जो भी आपकी पहचान में होंगे। बिकॉज प्रॉपर तरीके से मैक्रोस काउंट करके एंड साथ ही में जितने भी आपको प्रोटीन देना है, कार्बोहाइड्रेट देना है, फैट देना है, वो काउंट करके होना चाहिए। बिकॉज ये साइंस है, यहाँ पर सिर्फ जुगाड़ नहीं चलता कि आप कुछ भी खा लिए, हाँ मैंने आज 10 केले खा लिए, तो 10 केले से आपको क्या फायदा होगा ये सिर्फ आपको न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। तो इसलिए इसमें एक चीज मैं अपन लाइक टॉपिक पे रहते हैं, तो उसमें एक चीज मैं दोस्त को कंसर्न कर रहा था कि वो हर्बा लाइफ का प्रोडक्ट ले रहा है, तो वो बोले कि उसको जब हमने इंग्रेडिएंट देखे तो बेसिकली वही इंग्रेडिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने प्रोटीन में देखे, पर उसकी कॉस्टिंग अराउंड दुगनी से ज्यादा थी। नहीं, वो 3-4 गुनी है। एंड इंग्रेडिएंट आप जो पढ़ रहे हो ना, आप क्या पढ़ रहे हो, आप बस पढ़ रहे हो कि हाँ चलो प्रोटीन कितना ग्राम है एक स्कूप में, तो आपको दिखाएगा कि हाँ 30 ग्राम के स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन है। लेकिन प्रोटीन कौन सा है? अच्छा, चिकन से भी प्रोटीन आता है, फिश से भी प्रोटीन आता है, प्रोटीन तो प्रोटीन रहता है ना। लेकिन अगर मुझे सेम रेट में अगर डबल वे प्रोटीन मिल रहा है, जबकि कहीं पर भी आप साइंटिफिकली स्टडीज पढ़ लीजिए तो वे प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। एंड एक और बात बता दो, जैसे जितने भी लड़के लोग हैं कभी थोड़ा सा डीप में पढ़िएगा। जैसे अगर आप 100 ग्राम से ज्यादा आइसोलेट सोया प्रोटीन लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको गायनों की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा तुमको भी सोयाबीन लेने बोलता हूँ, लेकिन 100 ग्राम के अंदर होना चाहिए। बिकॉज उससे ज्यादा आप लेंगे तो बिकॉज उसमें एस्ट्रोजन अमाउंट जो रहता है, जो फीमेल हार्मोन रहता है, वो उसको ट्रिगर करता है। इसलिए क्या होता है इन फ्यूचर अगर आपने ज्यादा सोयाबीन के प्रोडक्ट्स लिए, अपन नेचुरल डाइट में भी ले रहे हैं, सोया आइसोलेट प्रोटीन भी ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फिर गायनों के प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो हर्बा लाइफ का आपके विचार में कि क्रिकेटर्स ने नहीं लेने का? मैं ऐसा आई एम नोबडी टू टेल दैट कि आपके ऊपर चॉइस है। बस आप थोड़े सा स्मार्ट बनिए, जितने भी कंज्यूमर्स हैं हमारे, जितने व्यूअर्स हैं, आप थोड़ा स्मार्ट बनिए। आप सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। अब किसी लोग बोलते हैं कि मैंने हर्बा लाइफ खा के 10 किलो कम किया, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सिर्फ हर्बा लाइफ खा के आप कुछ मत करिए। जैसे मील रिप्लेसमेंट उसमें आती है, एंड आशीष तुम भी मेरे से पूछते हो कुछ शॉर्टकट है क्या मील रिप्लेसमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरल डाइट पे ध्यान दो, ठीक है। तो अगर आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि मैं हर्बा लाइफ खा के अच्छी फिजिक मेंटेन कर लूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो ऐसा गाइस कुछ नहीं होने वाला है। एंड इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो कोई भी बेसिक जो वे प्रोटीन है अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, दैट्स इट। आपको डबल रिजल्ट मिलेगा और लॉन्ग टर्म तक आप ले सकते हैं। एज मैं 11 साल से वे प्रोटीन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने हर्बा लाइफ ट्राई नहीं किया है। इनिशियल पीरियड में जब लॉन्च हुआ था तो मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबका, क्योंकि ये 1-2 बार खाने की चीज नहीं है, इसको हमें सालों साल खाना है। जब तक हम स्पोर्ट्स में है तब तक खाना है। मेरा स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग, तो इसके लिए मुझे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है।
तो इसलिए मैं अफोर्ड कर भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे उससे ज्यादा किफायती प्रोटीन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पैसा मैटर करता है, एंड आपके व्यूअर्स भी सोचते होंगे, स्मार्ट होंगे, एंड चाहते हैं कि अपना पैसा जो जितना भी हार्ड अर्निंग मनी रहता है ना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में, तो सही जगह पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। एंड साथ ही में मल्टीविटामिन ओमेगा 3 आप लोग लीजिए, BCAA भी ले सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि अमीनो प्रोफाइल आपके डाइट से पूरा नहीं होता है, इसलिए अपने डाइट पे ही फोकस करेंगे, देखिएगा आपका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। एंड प्लीज आशीष के वीडियोस को आप थोड़ा सा लाइक करिए एंड शेयर भी कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज ये अपने जितना भी वर्कआउट करते हैं, साथ में क्रिकेट मैचेस खेलते हैं, एंड उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को एजुकेट करने के लिए वीडियोस भी बनाते हैं। एंड ये बहुत इजी काम नहीं है, बिकॉज मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो वीडियो एक जो शूट आपको दिख रहा है सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में भी 3-4 घंटे और लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा अप्रिशिएट करिए एंड शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज इनसे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, एज ये खुद फील्ड पे रह के अपना काम करते हैं। ज्यादातर लोग मैंने देखा है, काफी सारे चैनल्स हैं जो कभी खुद क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन ज्ञान दुनिया भर का दे रहे हैं। जब तक आप एटलीस्ट 5-6 साल क्रिकेट में प्रोफेशनली नहीं खेलेंगे, तो आपको हर चीज डिटेलिंग में नहीं पता रहेगी। इसलिए आशीष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा, बिकॉज ये भी वीडियोस में व्यूज आए ताकि लोगों को एजुकेट कर सके, इसलिए ये वीडियोस बनाते हैं। बिकॉज इनके टाइम पे जब इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तब ऐसा कोई चैनल नहीं था जहां देख के ये कुछ सीख सके। तो इसी बात पे, बिकॉज हम काफी ज्यादा टाइम बातें करते रहते कि यानी भैया मुझे ऐसा एजुकेट करना है लोगों को, इसलिए मैं चैनल बनाना चाहता हूँ। तो कोई अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के टाइम पे, सबसे महंगी चीज है, एंड आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क ये कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड जल्दी इनको 1 लाख पे पहुंचाइए ना, तभी तो सिल्वर प्ले बटन आएगा। थैंक यू सो मच। आपके पास सिल्वर प्ले आया है सबसे पहले, नागपुर के सबसे पहले बंदे जिनके पास सिल्वर प्ले आया है, तो होपफुली मेरे पास भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, बिकॉज आप मेहनत कर रहे हो एंड आपके व्यूअर्स बहुत स्मार्ट है, समझ रहे कि आप अच्छे क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो, तो आपको जरूर पहुंचाएंगे, आपको बहुत ज्यादा प्यार देंगे। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।